ये ओम का नियम क्या है? मान लीजिए आपके पास एक वायर है जिसमें करंट फ्लो हो रहा है। अब करंट तभी फ्लो करेगा जब उस तार के दो सिरों पर विभवांतर यानी वोल्टेज होगा। और ओम के नियम के अनुसार किसी भी वायर में बह रही विद्युत धारा विभवांतर के समानुपाती होती है। यानी वोल्टेज बढ़ाएंगे तो विद्युत धारा भी बढ़ेगी और कम करेंगे तो विद्युत धारा भी कम होगी। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन अलग अलग वायर में सेम वोल्टेज पर भी ये विद्युत धारा अलग अलग बहती है। और ये होता है उस तार में हो रहे अवरोध के कारण, जो विद्युत धारा की गति का विरोध करता है। और इसे कहते हैं रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध। तो साफ है कि विद्युत धारा प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होती है। यानी प्रतिरोध बढ़ेगा तो विद्युत धारा भी घटेगी। यहाँ हमने दो कंसेप्ट समझे, विद्युत धारा विभवांतर के समानुपाती होती है और विद्युत धारा प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होती है। इन दोनों को मिलाकर बनता है I बराबर V/R। यहाँ R रेजिस्टेंस प्रतिरोध है जिसका मात्रक ओम होता है। और इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके हम लिखते हैं V बराबर IR। वोल्टेज और करंट के बीच ग्राफ बनाने पर हमें एक सीधी लाइन प्राप्त होती है जो रेजिस्टेंस को दर्शाती है। एंड दिस इज ओम्स लॉ, दैट्स इट।